हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एन्यूमरेट द वेरियस सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। आपको सॉइल पोल्यूशन के वेरियस सोर्सेज बताने हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखो, इस क्वेश्चन में आपसे सॉइल पोल्यूशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियसली सॉइल पोल्यूशन इज द वेरी ऑब्वियस की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड ओवर हियर। चलिए समझते हैं सॉइल पोल्यूशन क्या है। अगर मैं सिर्फ पोल्यूशन की बात करूं तो सिर्फ पोल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी ऐसा अनडिजायरेबल चेंज जिसकी वजह से जो कोई भी किसी भी चीज में अगर वो चेंज हो रहा है, चाहे वो वाटर में हो रहा हो, चाहे वो एयर में हो रहा हो, चाहे वो सॉइल में हो रहा हो, जिसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, उसे हम पोल्यूशन बोलते हैं। और अगर ये अल्टरेशन या अनडिजायरेबल चेंज जो है ये सॉइल में अगर हो रहा है तो उसे हम सॉइल पोल्यूशन बोलेंगे। Now there are a lot of causes of soil pollution। अगर हम सिर्फ causes की बात करें soil pollution के, तो एक एक करके हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान लो कि सबसे बड़ा जो soil का pollution का cause है वो है एग्रीकल्चर में यूज होने वाला पेस्टिसाइड्स। ठीक है, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। सिर्फ यूज नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का ज्यादा यूज कर लेना इज बेसिकली पोल्यूटिंग द सॉइल। ठीक है, पेस्टिसाइड्स जैसे कि लाइक इंसेक्टिसाइड्स हो गए, ठीक है, या फिर फंगिसाइड्स हो गए, इन सब का जो है इंक्रीज्ड यूज। लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स फर्स्ट। इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, है ना, इन सब का एक्सेसिव यूज इज कॉजिंग द पोल्यूशन फॉर दी सॉइल। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल हैं। जैसे आपने डीडीटी के बारे में पढ़ा होगा। डीडीटी इज अ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो हमारे सॉइल को पोल्यूट कर रहा है। आपने जैसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड के बारे में पढ़ा होगा, BHC। वो भी एक तरह का पेस्टिसाइड है विच इज कॉजिंग द पोल्यूशन फॉर द सॉइल। उसके बाद जो दूसरा जो सबसे ज्यादा polluting factor है, that is again the excessive use of fertilizers। ठीक है, excessive use of fertilizers। fertilizers की वजह से जो हम लोग यूरिया यूज करते हैं या फिर जो भी पोटेशियम रिलेटेड हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, उन सब की वजह से क्या होता है कि ये नेचुरल जो माइक्रोफ्लोरा है ना, मतलब आप समझो कि जो नेचुरली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल के अंदर रहते हैं वो फर्टिलाइजर्स उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स डिक्रीजेस द नेचुरल माइक्रोफ्लोरा या नेचुरल माइक्रोफ्लोरा जो भी हो, चाहे वो प्लांट्स हो, माइक्रोफ्लोरा की बात कर लें या फौना की बात कर लें, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नीडेड होते हैं कई बार सॉइल के हेल्थ के लिए, उन चीजों को ये डिस्ट्रॉय कर देता है। माइक्रोफ्लोरा एंड माइक्रोब्स लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे अगर इसके बाद की बात करें तो इंडस्ट्रियल वेस्ट, कई बार हम लोग देखते हैं कि खुले मैदान में इंडस्ट्रियल वेस्ट को जो है डंप कर दिया जाता है। उसके बाद कई बार हमने ये देखा है कि वेस्ट जो होते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है, रेडियो एक्टिव वेस्ट फ्रॉम माइनिंग से जो रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलते हैं, उनकी वजह से भी सॉइल की पोल्यूशन होती है। एंड देन आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर द अदर काइंड ऑफ पोल्यूटेंट्स लाइक एसिड रेन। अगर हो रहा है तो एसिड रेन की वजह से भी जो सॉइल है उसका पीएच जो है वो ऑल्टर हो जाता है। एसिड रेन क्या करता है, ऑल्टर्स द पीएच ऑफ सॉइल, जिसकी वजह से जो है वो सूटेबल नहीं रह जाता। कई बार ऑल्टरेशन की वजह से कई ऐसे क्रॉप्स वहां पे उगाए जा सकते हैं जो नॉर्मली नहीं उगाए जा सकते। ठीक है, तो अब इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है कि सॉइल अपनी हेल्थ को लूज कर देता है, मतलब सॉइल पोल्यूट हो जाता है। सो दिस हैज बीन आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ऑल द वेरी बेस्ट।